बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अज़मा शाहीन सऊदी NPK इन्फो यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वज़ारत दाखिला से पाकिस्तान का जो असला लाइसेंस है वो कैसे बनवाते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या है और कौन से लोग इसके अहल होते हैं और कौन से इसकी अहलियत के काबिल नहीं होते। तो इसकी फ़ाइल कैसे तैयार की जाती है, तमाम तार जो तरीक़ाकार है मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आल पाकिस्तान का लाइसेंस और सूबाई लाइसेंस में क्या मतलब फ़र्क होता है। जो कि सूबे का लाइसेंस होता है वो सूबाई सतह पर बनाया जाता है, चाहे वो पंजाब से हो या सिंध से हो या किसी भी सूबा से हो। इसी सूबा में वैलिड होता है जहां से आप सूबा का लाइसेंस बनवाते हैं और आप इसी सूबा में इसके साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप किसी बड़े कारोबार के साथ मुंसलिक होते हैं और आपको एक सूबे से दूसरे सूबा में जाना पड़ता है, मतलब ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको अपनी हिफाजत के लिए जो असला लाइसेंस बनवाना होगा वो आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस बनवाना होगा। आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस पूरे पाकिस्तान में वैलिड होता है। आप इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता चलूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो असला लाइसेंस अप्लाई करने के लिए रिक्वायर होते हैं। आपको अपने आईडी कार्ड की दो अटेस्टेड फ़ोटो कापी चाहिए होंगी, दो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जिनका जो बैकग्राउंड है ब्लू या वाइट होना चाहिए और इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट इस चीज़ की ज़मानत होता है कि आप जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट हैं, मतलब आपके हाथ पाँव जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, आपकी नज़र ठीक है, आप मेंटली तौर पर ठीक हैं, यानी दिमागी तौर पे आप ठीक हैं वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके MS को बताना होगा कि मैंने असला लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। वो आपको किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा। वो आपके चंद टेस्ट करेगा, इसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो दे देंगे। मतलब आपके टेस्ट होंगे, नज़र का टेस्ट होगा, मेंटली टेस्ट होगा, दिमाग का टेस्ट मतलब करेंगे आप दिमागी तौर पे ठीक हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं वो 3-4 टेस्ट करेंगे। उसके बाद तकरीबन वो 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसको आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन तरीका भी है पुलिस सर्टिफिकेट करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का। और अगर आप ऑनलाइन तरीका को नहीं जानते, आप नहीं बनवाना चाहते, तो इसकी तकरीबन 300 फ़ीस होती है जो आप अपने इलाका में मौजूद पुलिस खिदमत सेंटर जो बनाए गए हैं वहाँ से भी बनवा सकते हैं। तकरीबन 2 दिन के अंदर जो है वो आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपके मुतलका थाने में आपका जो है वो रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपके ऊपर कोई FIR वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आपका ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इसके बाद इशू एंड सर्टिफिकेट के लिए आपको एक बयान हल्फी जो है वो आपने बनवाना है। तो इसके ऊपर जो लिखना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो है ये तकरीबन 200 से ऊपर का आपने बनवाना होता है। आप चाहे 500 का बनवा ले, 700 का, ऐसे मतलब कि 200 से ऊपर जो है वो बनवाना होता है। तो उसके ऊपर जो लिखवाना है आपने वो ये है कि आपने अपना एड्रेस लिखवाना है कि मैं फ़लाँ जगह का रहने वाला हूँ और मुझे अपने कारोबार की खातिर दूसरे सूबों में जाना पड़ता है और मेरे पास करेंसी वगैरह होती है और डाकुओं से हिफाजत की खातिर मैं ये असला लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ। फ़लाँ फ़लाँ जो वेपन का असला लाइसेंस है मैं बनवाना चाहता हूँ और मुझे ये लाइसेंस दिया जाए ताकि मैं अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकूँ। मेरे ऊपर कोई भी किसी किस्म का केस नहीं है और मैं किसी भी कालादम तंजीम से नहीं हूँ और मैं हमेशा कानून की पासदारी करता हूँ। 144 और कानून के मुताबिक जितने भी असला लाइसेंस के कानून हैं मैं इनको जानता हूँ और इनकी पासदारी करूँगा। इस तरह आपने एक हलफनामा बनवाना है और साथ लगा लेना है। इसके बाद आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बनवाना है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से मुराद है कि आप कौन सा काम करते हैं, किस काम के हवाला से आप एक सूबा से दूसरे सूबा में मतलब आल पाकिस्तान में जाते हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी एक छोटी सी
दुकान है और आप बोलें कि मुझे आल पाकिस्तान का असला लाइसेंस चाहिए, नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। आपको जो अपना कारोबार है उसकी डिटेल देनी होती है, मतलब आपको आल पाकिस्तान का लाइसेंस मांग रहे हैं और उस काम के मतलब जो कारोबार के मतलब आपको पूरी जो आगाही है वो देनी होगी कि मैं इस सिलसिला से दूसरे सूबा में जाता हूँ, ये मेरा कारोबार है। इसके बाद आपके नाम जो है वो कारोबार जो है वो आपने शो करना है। फिर आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको एक फ़ाइल बनानी है और वजारत दाखिला की वेबसाइट से एक फार्म जो है वो डाउनलोड करना है, वो उसको फिल करना है। उस पे आपकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो पूछी जाती हैं, आपने वो फिल करके तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं। इसके लिए आपको एक एफबीआर से फाइलर होना भी ज़रूरी है। इधर आपको बताता चलूँ कि मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप फाइलर हो जाएं तो इसका फ़ायदा है, यानी आप टैक्स पेड होना चाहिए। इसके बगैर आपका जो असला लाइसेंस है वो नहीं जारी किया जाएगा। आपको एफबीआर से फाइलर होना ज़रूरी है। फ़ाइल तैयार करने के बाद आपने इस्लामाबाद वजारत दाखिला के दफ्तर में जाना है और अपनी फ़ाइल जमा करवा देनी है। चंद लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ लोग पैसे लेते हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप उस दफ्तर में जाएंगे, अपनी फ़ाइल लेके, आपकी फ़ाइल मुकम्मल होनी चाहिए। आपने फिर वहाँ जाके जो है अपनी फ़ाइल जमा करवा देनी है। उसके बाद वो आपकी फ़ाइल को जो है वेरीफाई करेंगे। अगर उस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा तो वो तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर आपका लाइसेंस बन जाएगा। आपने गाए बकाए उधर जाते रहना है और वहाँ से अपनी फ़ाइल के मतलब जो है वो कहाँ तक पहुँच गई है और मतलब उस पे कौन सा काम हो रहा है, ऐसे आपने वहाँ से उसकी मालूमात जो है वो लेते रहना है। ऐसा ना हो कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ हो और आपकी फ़ाइल जो है वो एक साइड पे रख दी जाए। यहाँ तक कि आपको वो ऑब्जेक्शन क्लियर करना होगा, तब तक जो है वो आपका असला लाइसेंस नहीं बन सकेगा। तो आपने अपनी फ़ाइल के बारे में मुकम्मल मालूमात लेते रहना है, बाद में भी जाके उधर से पता करते रहना है कि फ़ाइल कहाँ तक फॉरवर्ड हो गई है। तो अगर आप पे ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा नहीं लगा तो आपका जो असला लाइसेंस है 1 माह के अंदर अंदर जो है वो बन जाएगा। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर देना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।